नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेबी न्यूज़ 24। आप भी जानते हैं कि अभी बिहार में जो है विधानसभा चुनाव शुरू है और जगह जगह नेतागण अपना पंचायत लगा ही रहे हैं। इसी कड़ी में हम सेवरही आए हुए थे और ये वाल्मीकि नगर विधानसभा के ही वोटर हैं आदरणीय भोला वर्मा जी। उन्हीं के दुकान पे मिल गए हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक श्री रमेश कुशवाहा जी। तो सोचा हमने कि कुछ चर्चा कर लेते हैं और जनता से जुड़ी हुई कुछ बातें पूछ लेते हैं कि आखिर इनकी पार्टी अगर आती है तो क्या विकास हो पाएगा वाल्मीकि नगर विधानसभा। क्योंकि कुछ बातें हवाई रह जाती हैं, कुछ बातें घोषणा पत्र तक ही सीमित हो जाती हैं। तो आइए एक बार विचार सुनते हैं और जानते हैं इनकी पार्टी क्या करने वाली है बिहार और खासकर वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए। स्वागत है आपका रमेश कुशवाहा जी हमारे चैनल बीकेबी न्यूज़ 24 में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश कुशवाहा जी, जैसे आप भी अभी तैयारियों में आप लोग लगे हुए हैं, जैसे सुबह से हम लोग देख रहे हैं, शायद आपके विधायक जी भी आज आने वाले हैं। तो अभी जो ठकराहा प्रखंड है वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का, अब या तो पहला ब्लॉक कर लीजिए या आखिरी ब्लॉक कह लीजिए। आप भी जानते हैं ठकराहा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जो जिला मुख्यालय से, चाहे बगहा जिला मुख्यालय हो, पुलिस जिला मुख्यालय हो या राजस्व जिला मुख्यालय हो, दोनों से काफी कटा हुआ है। दोनों में जाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है। किसी तरह अगर बगहा जाना है तो 80 किलोमीटर की दूरी है लगभग, और बेतिया अगर बाई रोड जाना है तो 100 किलोमीटर प्लस की दूरी है। तो इस दूरी को कम करने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए विकास जी, बता दिया जाए कि पहले 2005 के पूर्व आप जाएंगे तो बगहा और बेतिया जाने के लिए पूरा एक दिन का समय लगता था। एक दिन के समय आप लेके सुबह आप चलते थे। अगर बगहा में आपका कोर्ट का काम है या बेतिया में कलेक्ट्रेट में काम है तो एक दिन पहले ही आपको जाकर वहाँ रहना पड़ता था, तब आप पहुँच पाते थे। आज के समय में जब नीतीश बाबू जब सरकार बनाए, सुशासन बाबू की जब सरकार बनी, तो पहले तो अपराध समाप्त किया गया। दूसरी बात कि विकास की गति में आए, तो विकास की जब गति में आते हैं तो आज आप ठकराहा प्रखंड से जिला हो या अनुमंडल हो, आपको मात्र 1.5 घंटा का समय लग रहा है। रतवल पुल बन जाने से और बंधे का रोड बन जाने से आपके बिहार में 1.5 घंटे में आप बेतिया पहुंच जाते हैं अपने वाहन से, और 1.5 घंटे में आप बगहा भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकार की अथक प्रयास है, आने वाले दिनों में संभवतः आपका बगहा जिला भी होने जा रहा है। बगहा जिला होने जा रहा है, तब तो इसे और राजस्व जिला अगर बगहा हो जाता है तो मेरे ख्याल से अभी जो है पीपा पुल का निर्माण हो जाता है। ठकराहा में जब पीपा पुल जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं राजस्व जिला की दूरी कम हो जाती है। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि बगहा राजस्व जिला होने जा रहा है, तब तो ये ठकराहा प्रखंड वालों के लिए दूरी काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे गंडक पे एक पुल का भी निर्माण होने वाला है जो ठकराहा को लेके पटजिरवा से जोड़ रहा है। तो कौन सा नज़दीक रहेगा आपको? अगर हमारे नज़रिए से देखिएगा तो राजस्व जिला पुल निर्माण के बाद बेतिया नज़दीक पड़ेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बगहा जिला हो जाएगा, तब तो और भी दूरी हो जाएगी राजस्व जिला के लिए। तो आए दिन यहाँ के नागरिकों को लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, चाहे राजस्व का कार्य हो तब या पुलिस से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ठकराहा की, तो मैं बात किया हूँ पूरे पश्चिमी चंपारण। जैसे 2 जिला हो जाने से जो लोगों का आना जाना है वो कम हो जाएगा। रह गई बट ठकराहा की बात, तो ठकराहा की बात अगर बेतिया नज़दीक है तो इसके लिए शासन में इस पर बात की जाएगी कि ठकराहा को बेतिया जिला से जोड़ दिया जाए, और जो भी मैंने बेतिया का जो कानूनी व्यवस्था है तो उससे सारे राजस्व जिला बेतिया बना दिया जाए। बट बगहा का जब है तो बगहा का अपना क्षेत्र और इस सारे तो सरकार की बात है, सरकार के ऊपर का विषय है, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और लोगों की बयानबाजियां लगभग जोरों शोरों से चल रही है।
इसी में आपने शायद सुना होगा, छपरा से एक कैंडिडेट हैं आरजेडी के, खेसारी लाल यादव, पूर्व में अभिनेता भी हैं और भोजपुरी के कुहड़ गायक भी हैं, आप कह सकते हैं। उन्होंने राम मंदिर पर हालिया बयान दिया था कि राम मंदिर नहीं बना के उसे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। इस पे आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, खेसारी जी एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे नचनिया भी कहा जाए तो अच्छी बात है। नाच गान होगा, साड़ी वगैरह पहन कर अच्छा नाच नृत्य संगीत करते हैं। उनकी सद्बुद्धि उतना ही में है नृत्य संगीत में। वो राजनीति में अनावश्यक आ गए। वो अपना स्टेज शो वगैरह करते थे तो कुछ पैसा भी मिलता था। बिहार में उनके कुछ फैन फॉलोअर भी बढ़ गए हैं। ये सारे भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो सनातन को उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, ये सरासर गलत किए हैं। तो ऐसे कहा जाए तो अन्य धर्मों की बात कही जाए तभी लोगों को बहुत खराब लगने लगेगा। तो खेसारी जी को हम यही चाहेंगे, प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दें कि वो सनातन में आए और एनडीए की जो सरकार बन रही है उसकी सहभागिता दें। ऐसे खेसारी जी वहाँ से बहुत पीछे चल रहे हैं, चुनाव एक हार भी जाएंगे। उनका ये नहीं है कि चुनाव वहाँ जीतने जा रहे हैं। वहाँ कभी भी आरजेडी की सीट नहीं निकली है, वहाँ एनडीए की सीट निकली। एनडीए इस बार भी सबसे बहुमत में जीतते चुनाव जीत रही है। खेसारी जी का जो भीड़ आप देख रहे हैं, तो खेसारी जी का जो नाच गाना अभी यहाँ का रहना चालू कीजिए, एक ऑर्केस्ट्रा ला दीजिए, हजारों की भीड़ हो जाएगी। अच्छा, एक प्रवचन करवाने के लिए लाइए तो 100 लोग नहीं आएंगे। ऑर्केस्ट्रा आ जाए, एक माही मनीषा भी है बिहार में, वो आ जाएंगे तो हजारों लाखों का भीड़ हो जा रहा है, फ्री आपका है। तो खेसारी जी नचनिया है तो नचनिया का भीड़ हो रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक सवाल और है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सीए, एनआरसी और वक्फ बोर्ड जो हालिया मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, उस पर तेजस्वी ने बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो वक्फ बोर्ड के बिल को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। हालांकि ये तो संभव नहीं है। इस पे आपके पार्टी का क्या स्टैंड है, ये भी हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो क्योंकि बोले आप जी राष्ट्रीय जो है स्टार प्रचारक, वो बोले हैं, गलत बयान दिए हैं। उनकी बस की कोई बात नहीं है। वो केंद्र का मुद्दा है, उसमें राज्य कुछ नहीं कर पाएगा, उनको ज्ञान नहीं है। तो पहले ज्ञान लें कि केंद्र के मुद्दों में राज्य सरकारें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती, उनके ये संबंध में ज्ञान नहीं है। अच्छा, रोजगार को लेकर आपके पार्टी का क्या है? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर, बोलो। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान नहीं है बिहार में। देखिए, और बिहार में सबसे बड़ी बात है कि जो बंद चीनी मिल है उसके लिए आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है? बेरोजगारी की बात है, रोजगार की बात है, तो 2005 से आयात तक हमारे आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहें वो सब कुछ किया है। एक भी उनका कहा हुआ वादा अधूरा नहीं है। कोई अधूरा हो तो खोज कर लाइए। उन्होंने कहा है कि 25 से 30 हमारी सरकार बन रही है तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं बिहार में। जो बिहार वासी हैं उनको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, जो यथार्थ सत्य है। और बंद चीनी मिलों के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि बिहार में लगभग सबसे ज्यादा चीनी मिल बंद है और बहुत ऐसे नामचीन फैक्ट्री थी। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आरजेडी के शासनकाल में बंद हो गए, लेकिन उसके जीर्णोद्धार के लिए आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है उसके बारे में देखिए। बंद क्योंकि अगर फैक्ट्रियां चलेंगी तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिना फैक्ट्रियों के रोजगार नहीं मिलेगा। जो 25 से 30 जो गवर्नमेंट आ रही है, 30 में हर जिले में बड़ा फैक्ट्रियां लगेंगी, उद्योग लगेंगी। उसी दौरान जो भी चीनी मिलें आपकी बंद है, वो भी उद्योग धंधा में आता है, बड़े उद्योग धंधा में आता है। वहाँ से किसान लाभान्वित होते हैं। तो वो फैक्ट्रियाँ चलनी ही चलनी है 25 से 30 के दौर में। कोई फैक्ट्रियाँ बंद नहीं रहेगी। नए फैक्ट्रियों का स्थापित सरकार करने जा रही है, नए उद्योग को लाने जा रही है, नए तमाम अदर कंट्री विश्व के पोर्टल पर इसकी बात हो रही है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, बिहार का डेवलप हो, बिहार में उद्योग लगे, रोजगार लगे, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। बिहार के आप जो बात कर रहे हैं 2005 से लेकर जो 25 तक का दौर चला, इतनी बड़ी खाई खुद दी गई थी, उसको भरने में नीतीश जी को लगभग 20 वर्ष का समय लगा है। बिहार अपने पूरे वो भर चुका है और टॉप गियर लगनी बाकी है। टॉप गियर में रोजगार, फैक्ट्री
युवाओं को जो पलायन की जो आप बात करते हैं तो पलायन भी रुक जाएगा। अब जो कानपुर या बाहर कहीं भी लोग काम करने पंजाब वगैरह आदि शहरों में जाते हैं, अब बिहार में ही उनकी रोजगार मिलने की व्यवस्था 25 से 30 नीतीश बाबू की सरकार आ रही है, उसमें व्यवस्था होगी। आखिरी सवाल है जो बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी बरसात आता है, यानी आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों को देख लीजिए तो वाल्मीकि नगर ही नहीं, बिहार के बहुत ऐसे गांव हैं, पंचायत हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण वो मुख्य मार्ग से कट जाते हैं। जैसे आप ठकराहा के हैं रहने वाले, आप देख लीजिएगा श्रीनगर, हरपुर, ये सब मुख्य से कट जाते हैं। इनको प्रखंड मुख्यालय तक आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और बरसात के समय में सबसे बड़ी समस्या जो होती है स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या नहीं हो पाती है। शिक्षक सही से समय से नहीं स्कूलों तक पहुंच पाते हैं ताकि वो स्कूल को सही समय से अटेंड कर सकें और सही से पढ़ाई हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में ग्रेजुएट लोगों की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ही ज़्यादातर युवा जो है भाग जाते हैं बाहर कमाने। तो इस एजुकेशन रेट को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में आपकी सरकार कुछ प्रयासरत है या नहीं? इन दोनों सवालों का जवाब। देखिए, जो आप बाढ़ के समय में कहे कि 2 महीनों के लिए श्रीनगर जो नदी के बीच में, जो दोआब नदी के बीच में जो गांव बसती हैं वो तो कट जाते हैं। पहले के समय में वो 12 महीना कटे रहते थे। आज तो टिपा पुलिस समय गवर्नमेंट दे दिया है, लेकिन अभी जो आपका ठकराहा पटिजेरवा जो पुल बन जा रहा है, तो ये जो कटने वाली व्यवस्था है जो बरसात के दिनों में, ये आवागमन बरसातों में सालों साल रहेगा। इसमें थोड़ा सा व्यस्त लग रहा है। अभी टेंडर उसका प्रक्रिया में मोट चला गया है। अभी चुनाव के बाद उस पर काम लगना चालू हो जाएगा। मुआवजा वगैरह बढ़ रहा है जमीन का, रोडें बन रही हैं, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपने क्वेश्चन क्या किया? ग्रेजुएट लोगों की सबसे बड़ी कमी है बिहार में, क्योंकि आप देखिएगा लगभग 8 से 10% के आसपास। देखिए, सबसे ज्यादा आल भारत का अगर औसत उठाएंगे तो सबसे ज्यादा IAS-PCS बिहार से है। तो मैं समझ रहा हूँ IAS-PCS आप दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइएगा तो वहाँ पे ग्रेजुएट लोग ज्यादा से बहुत जद्दोजहद करने के बाद से अब मिडिल क्लास के लड़के या लोअर क्लास के लड़के इंटर तक पढ़ पाते हैं। वो वेल मेंटेन फैमिली है जो IAS-PCS का जो है एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके लिए भी उन्हें पटना या दिल्ली में जाना पड़ता है। ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा। और जो गरीब घर का बच्चा अगर तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए आपकी सरकार कोई रास्ता निकालेगी? हाँ, बिल्कुल। पहले जो है, पहले विद्यालय नहीं हुआ करते थे। अब विद्यालय हर पंचायत में, एक इंटर कॉलेज हो गया, हर प्रखंड में कैबिनेट में पास हो चुका है, हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। आज जो बाहर यहाँ से लड़के जो कोचिंग वगैरह की जो व्यवस्था, तो सरकार अब मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था कराने जा रही है। CPMT की हो या IAS-PCS की हो, बिहार BPSC की हो, सरकार ये व्यवस्था मुफ्त हॉस्टल, मुफ्त भोजन, ये सब देने जा रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, जिसमें बच्चा अपना लोन लेकर पढ़ाई कर ले। सरकार के पास तमाम तरह की सुविधाएं जो चल रही हैं, सरकार मैंने की सुविधा से युक्त है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सरकार में कोई कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। मिलते हैं फिर से आपको अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। चुनावों का दौर है और ऐसे ही चर्चाएं चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।